हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आपका 1 है। चैप्टर का नाम है जीवोविज्ञान। तो ये चैप्टर का हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट नंबर 5 तक क्लास को कर लिए थे। अगर आप लोगों ने पार्ट 5 तक वीडियो को नहीं देखें तो इसी चैनल पर जाइए और आसानी पूर्वक पार्ट बाय पार्ट पूरे वीडियो को देख लीजिए, ताकि अगले पार्ट पढ़ने में आपको एक एक प्रश्न आपको समझ में आ जाए। तो आज का हम लोगों का पार्ट नंबर 6 होगी। इसके पीछे आप नहीं देखें तो अवश्य जाकर के देख लीजिए। चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। पार्ट नंबर 6 में हम लोगों ने यहां से प्रश्न देखेंगे, शाखा बंधन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शाखा बंधन, तो आपको लिखना है, एक गमले में साधारण जाति के पौधे उगाकर उसे अच्छे जाति के पौधे के पास रखकर दोनों की शाखाओं का छाल हटा करके एक दूसरे के साथ बांधकर उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, शाखा बंधन कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा आसान सा लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए, आपको वीडियो देखते देखते परिभाषा याद हो जाएगी। एकदम आसान सी लैंग्वेज में परिभाषा को लिखा गया है। और हो सके तो हमारे साथ आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स को बनाते हुए चलिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न न छूट पाए। अगर आप अच्छे नोट्स बना ले तो आपको पढ़ने का अच्छा मन भी करेगा। आपका नोट्स देखने में अच्छा रहेगी तो आप उसको देखने के लालच करोगे और आपको लगेगा नहीं, नोट्स जब इतना बढ़िया हमने बनाया तो इसको पढ़ना भी चाहिए। इसलिए आपने नोट्स बनाइए, हैंड राइटिंग नोट्स सुंदर से सुंदर तैयार कीजिए हमारे साथ। तो चलिए अब हम लोगों ने फिगर से समझेंगे। यह आपका शाखा बंधन का फिगर है। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना, हमने सबसे पहले एक गमला लिया था। क्या लिया? एक गमले में साधारण जाति का पौधा लिया था। ये आपका पहला जाति का पौधा है और ये आपका दूसरा जाति का पौधा है। जो कि दूसरा जाति का पौधा है, अच्छे किस्म का पौधा है और इससे कहा जाए तो थोड़ा सा नॉर्मल है। कहा जाए तो थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा और ये कम अच्छा किस्म का पौधा को हमने पहले गमला में उगाया था। तो परिभाषा इसका क्या बनेगा, एक गमले में साधारण जाति के पौधे को उगाकर उसे अच्छे जाति के पौधे के पास लाकर, ये गमला में पौधा हमने उगाने का काम किया। अब एक दूसरे जाति जो कि अच्छे जाति का पौधा हमने इसके पास लाया, क्या पास रखकर दोनों शाखाओं की छाल को हटाकर, इसका शाखा को छाल को हमने हटाने का काम किया और इसका शाखा को भी छाल को हमने हटाने का काम किया। दोनों शाखाओं की छाल को हटाकर एक दूसरे के साथ बांध दिए। अब एक दूसरे के साथ चिपका करके हमने क्या किया, बांधने का काम किया। क्या किया? बांध कर उसके ऊपर लेप चढ़ा दिए। इसके ऊपर हमने क्या किया, मिट्टी का लेप चढ़ा दिया। उसे क्या कहते हैं, शाखा बंधन कहते हैं। अब जब लेप चढ़ा देखिएगा एक नया पौधा का क्या हो गया, अच्छे किस्म का पौधा का यहाँ पे विकास हो गया। इसी को हमने क्या कहते हैं, शाखा बंधन कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा के साथ साथ फिगर भी समझ में आ गया होगा। तो अगर शाखा बंधन एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो परिभाषा के साथ साथ आपको फिगर भी ड्रॉ कर देना है, ताकि एग्जाम में आपको एक भी नंबर न कट सके। अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। चलिएगा, क्या प्रश्न आपका देखना है, रोपण या पैबंद लगाना। क्या रोपण या पैबंद लगाना? तो आपको परिभाषा लिखना है, इस विधि में घटिया किस्म के पौधे, घटिया किस्म का मतलब पौधा कैसा होना चाहिए, खराब किस्म का पौधा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खराब किस्म का पौधे को ही हम लोगों ने घटिया किस्म का पौधे कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक प्रश्न आप लोगों ने समझेगा, अगर आप कोई इंसान है और आपके साथ गलत करता है, घटिया काम करता है, तो उसको क्या बोलते हो, ये खराब इंसान है। उसी प्रकार से पौधा में भी खराब पौधा होते हैं और अच्छा पौधा होते हैं। तो बोल रहा है, इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को उत्तम किस्म का पौधों को रोपित किया जाता है। घटिया किस्म के पौधों के साथ उत्तम किस्म के पौधों को मिलाकर क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है। और रोपण के इस विधि को ही क्या कहते हैं, रोपण या पैबंद लगाना कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब हम लोगों ने समझेंगे रोपण की विधियां निम्न है। रोपण की विधियां क्या है, निम्न है। नंबर 1 है आपका कसा रोपण, नंबर 2 है आपका स्फान रोपण, नंबर 3 आपका कलिका रोपण। अब हम लोगों ने ये तीनों विधियां को प्रत्येक बाय प्रत्येक करके आसान सा लैंग्वेज में परिभाषा समझाएंगे, परिभाषा के माध्यम से समझाएंगे। तो आप लोगों ने कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी विद्यार्थियों को समझना है कसा रोपण किसे कहते हैं। सबसे आसान से लैंग्वेज में परिभाषा लिखा गया, बस
आपको देखने में जरूर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को देखिएगा और हमारे साथ आप फोकस कीजिएगा ना, तो आपको 100% रटना नहीं पड़ेगा, आपको देखते देखते याद हो जाएगी। ये बड़ा नहीं है, बहुत आसान सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो कसारोपण, इस विधि में घटिया जाति के पौधे के तिरछे कटे हुए तने पर, क्या इस विधि के पौधे में घटिया जाति के पौधे के तिरछे कटे हुए तने पर उत्तम जाति के पौधों की तिरछी कटी शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक जोड़कर डोरी से बांध दिया जाता है। जोड़ पर कवक या जीवाणु के प्रवेश को लेप कर दिया जाता है। जोड़ पर क्या कर दिया जाता है? कवक या जीवाणु की प्रवेश को लेप चढ़ा दिया जाता है। कुछ दिन के बाद ये दोनों परस्पर जुड़कर नए पौधे का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। आपसे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया, तब हम समझाने का काम करेंगे। समझना कसारोपण किसे कहते हैं। यह आपका घटिया किस्म का पौधा है। मान लेते हैं जो पेन है ना, हमारा दो पेन है, एक घटिया पेन है और एक अच्छा पेन है। तो हमने पेन को पौधा मान लेते हैं, ये आपका घटिया पौधा है और ये आपका अच्छा पौधा है, मतलब ये अच्छा किस्म का पौधा और ये आपका घटिया किस्म का पौधा। तो परिभाषा क्या बोल रहा था? इस विधि में घटिया जाति के पौधे के तिरछे कटे हुए तने पर, अब ये घटिया जाति के पौधा है, इसको हमने क्या करेंगे? इस रूप में तिरछा काट लेंगे। इस रूप में क्या करेंगे? तिरछा काट लेंगे। तिरछा काटना है, गोल आपको काटना नहीं, आपको तिरछा काटना है, इस रूप में काटना। ओके, तिरछे कटे हुए तने पर उत्तम जाति के पौधे की तिरछा, और उत्तम जाति के पौधा भी है ना, इसको भी हमने तिरछा काटने का काम करेंगे और दोनों को तिरछे काट के और आपस में इस तरह से जोड़ लगा देंगे और जोड़ लगा के इसके ऊपर क्या कर देंगे? इसके ऊपर हमने लेप चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? लेप चढ़ा देंगे। बात समझ में आया? देखिएगा, तिरछी कटी हुई शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक जोड़कर डोरी से बांध दिया जाता है और इसे क्या करेंगे? डोरी से बांध करके इसके ऊपर लेप चढ़ा करके हमें क्या करेंगे? कुछ दिनों के लिए क्या करेंगे? आसानी पूर्वक छोड़ देंगे। क्या करेंगे? कुछ दिनों के लिए आसानी पूर्वक छोड़ देंगे। आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, जोड़कर डोरी से बांध दिया जाता है। जोड़ पर कवक या जीवाणु के प्रवेश को लेप कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद ये दोनों परस्पर जुड़कर नए पौधों का निर्माण कर देते हैं और ये दोनों परस्पर के जुड़ करके एक नए पौधों का क्या करते हैं? निर्माण कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कसारोपण कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, 100% मुझे विश्वास है। अगला पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों ने समझिएगा, स्फान रोपण किसे कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, बस वीडियो को देखते देखते आपको परिभाषा याद हो जाएगी। हमारे साथ आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न न छूट पाए। इसमें घटिया जाति के पौधे तना में भी आकार की जांच बनाकर, कैसा बनाकर? इसमें घटिया जाति के पौधे तना में भी आकार की खांच बनाकर, जांच नहीं है ये आपका खांच है, खांच बनाकर उत्तम जाति के पौधे को उसके अनुरूप काटकर तना की खांच में ठीक प्रकार से फंसाकर डोरी से बांध दिया जाता है। इस जोड़ों पर सुरक्षा के लिए पिघली मोम लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद नया पौधा बन जाता है। आप सभी विद्यार्थियों को फिगर से समझना है, ये फिगर से आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। ये आपका घटिया किस्म का पौधा है। ये आपका कैसा किस्म का पौधा है? घटिया किस्म का पौधा है। और ये आपका अच्छा किस्म का पौधा, जो ऊपर वाला है अच्छा किस्म का पौधा है और जो नीचे वाला आपका घटिया किस्म का पौधा है। और इसको किस रूप में काटा गया है? इसको भी का आकार बनाया गया है और भी का आकार जो है आपका खाज के रूप में है। खाज के रूप में कहने करती है कि अगला जो पौधा आएगी ना, इसके ऊपर स्थित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसके ऊपर स्थित हो जाएगी। अब जब इसके ऊपर स्थित हो जाएगी तो हमने क्या करेंगे? ये दोनों जब देखिए इसके खाच में ये पौधा आकर के क्या हुआ? भी का आकार का जो खाच है इसमें ये पौधा आकर के समा गया। अब हमने क्या करेंगे? इसको रस्सी से बांध कर देंगे। क्या कर देंगे? रस्सी से फंसा करके डोरी से बांध देंगे। बात समझ? रस्सी से इसे फंसा करके सावधानी पूर्वक डोरी से हमने इसे बांधने का काम करेंगे और सुरक्षा पूर्वक इसके अगल बगल में मोम जला देंगे। क्या जला देंगे? मोम का बत्ती जला दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद देखिए जा करके नया पौधा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? स्फान रोपण कहते हैं। तो यह भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने समझेंगे कलिका रोपण किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को आसान से लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। कलिका रोपण, एक वृक्ष के तने पर छाल की गहराई तक एक तिरछा काट लेते हैं।
एक वृक्ष जैसे में है और इसके तने पर छाल की गहराई तक काटने का काम करेंगे। छाल की कहाँ तक? गहराई तक काट लेते हैं। इसमें एक अच्छी जाति के पौधों की कलिका को सावधानी से फंसाकर डोरी से बांध देते हैं तथा इस स्थान को पिघली मोम से ढक देते हैं। कुछ समय के पश्चात यह कलिका दूसरे पौधों से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। इसी को कलिका रोपण कहते हैं। तभी परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अगले क्लास से अधिक विद्यार्थी चैनल से क्या हो सके? जुड़ सकें। अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों का समझिएगा। क्या कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का महत्व? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे VVI को कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का महत्व, तो आपको लिखना है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का महत्व निम्नलिखित है। आप सबसे पहले एग्जाम में इसी तरह से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का महत्व निम्नलिखित है। उसके बाद आपको नंबर 1 पॉइंट डालना है। इस विधि के द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जाते हैं। पादप मीन्स पौधा। इस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? कायिक जनन विधि के द्वारा कम समय में पादप को क्या किया जाता है? पादप को विकसित किया जाता है। मतलब कम समय में पौधे को उगाया जा सकता है कायिक जनन के द्वारा। ओके, अगला सेकंड पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। सेकंड बोल रहा है जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं, जैसे में अंगूर में बीज नहीं होते हैं, अनास में बीज नहीं होते हैं, केला में बीज नहीं होते हैं, गुलाब में बीज नहीं होते हैं। जिन पौधों में बीज नहीं होते जैसे अंगूर, अनास, केला, गुलाब, उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। उनमें कायिक जननों के द्वारा क्या? नए पौधे को उगाए जाते हैं। बात समझ में? अंगूर को आप लोगों ने जल्दी उगा लीजिएगा, अनास, केला, गुलाब कायिक जनन की विधि से नया पौधा को बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं। चलिएगा, अगला पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को लिखना है। अगला पॉइंट है बीज जमाने व उनसे पौधे उगाने की क्रिया अधिक जटिल व धीमी हो। वर्धी जनन के द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधे बनाए जा सकते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि बीज जमाने व उनसे पौधे उगाने की क्रिया अधिक जटिल है। क्या है? अधिक जटिल व धीमी हो। वर्धी जनन के द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधों को बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? वर्धी जनन के द्वारा थोड़े समय में, कम समय में बहुत जल्दी पौधों को उगा लीजिए और बहुत जल्दी पौधा फल देने भी लगेगा। कौन से जनन के द्वारा? वर्धी जनन के माध्यम से। अगला पॉइंट समझेंगे नंबर 4। बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में, परिपक्व का मतलब वृक्षों को तैयार होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन कायिक प्रवर्धन विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। कौन से विधि से? कायिक जनन विधि से अगर पौधे उगाने का काम करते हो तो एक ही वर्ष में पौधों में फल लग जाएंगे। बात समझ में आया? कौन सी विधि में? कायिक वर्धी विधि में। तो ये सभी विद्यार्थियों को 1 पॉइंट 2, 3, 4 ये चारों पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने 5वां पॉइंट देखा। 5वां पॉइंट है आपका, इस क्रिया में उत्तम सभी पौधे अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। इस क्रिया में उत्तम क्या उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। कौन सी विधि में? कायिक जनन विधि में उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? एक समान होते हैं। 6ठा पॉइंट लिखना है, पुराने पौधे के समाप्त होने से पहले ही नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। किसमें? कायिक जनन विधि के द्वारा। अगला 7वां पॉइंट लिखना है, पौधों की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है। किसमें? कायिक जनन के विधि में पौधों की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है। तो मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखेंगे, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, इंपॉर्टेंट क्लास भी होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन का अर्थ क्या होता है, लैंगिक जनन का उद्देश्य क्या होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को हमने लैंगिक जनन के बारे में अगले पार्ट में पढ़ाने का काम करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक था। आप सभी विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए आप सभी को ये क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए इतने, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।